बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 सुभाषितानि। संसार सुख वृक्षस्य द्वे एव रसत्फले काव्यामृतरसास्वाद संगम सज्जने स। क्या कर रहा है कि संसार सुख रूपी वृक्ष के समान, संसार जो है वो सुख रूपी वृक्ष के दो मधुर फल के समान है, जिसमें काव्यामृतम रसास्वाद, जिसमें एक काव्य रूपी अमृत रस का स्वाद है और दूसरा हो गया संगम सजने से, और सजनों की संगति। कहने का मतलब है कि संसार के सुख रूपी वृक्ष के दो ही मधुर फल हैं। जब संसार क्या है, एक सुख रूपी वृक्ष है, जिसके सुख रूपी वृक्ष के दो फल हैं हमारा संसार, जिसमें एक काव्य का रस अमृत रस चखना और दूसरा सज्जनों की संगति में रहना। संपतो च विपत्तो च महात्म एक रूपतः उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमय तथा। कह रहा है कि संपत्ति और कह रहा है कि सुख और दुख, संपत्तो च विपत्तो च, धन दौलत के रहने पर या अच्छे दिनों के रहने पर और दुख आने पर जो लोग एक समान व्यवहार करते हैं वही महात्मा के समान, महापुरुषों के समान होते हैं। मतलब महापुरुष लोग का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा संपत्ति आ जाने पर भी और विपत्ति आने पर भी दोनों में उनका व्यवहार एक समान होता है। जिस तरह से उदय सविता रक्तो रक्ताश्चमय तथा, उदय होने वाले मतलब जब सूरज उगता है उस समय भी लाल होता है, और जब वो अस्त होता है डूबने के समय भी लाल ही होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि महापुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वो दोनों समय में, सुख हो या दुख, दोनों में उनका स्वभाव एक समान होता है। वह न सुख आने पर बहुत ज़्यादा घमंड करने लगते हैं और न विपत्ति आने पर, बुरे दिन आने पर बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। तो महापुरुषों के स्वभाव कैसा होता है, एक समान होता है, सुख हो या दुख हो। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाय परो व्याधि न च धर्मो दयापरा। कह रहा शांति के समान कोई तपस्या नहीं है, शांति सबसे बड़ी तपस्या है, और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। जिसमें संतोष है वो सबसे सुखी व्यक्ति है। न तृष्णाया परो व्याधि, और लोभ से बड़ा कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है। और न च धर्मो दयापरा, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गुणेन स्पृहणीय स्यान् रूपेण युतो नरा सौगंध्य वर्ज्य नादेयम पुष्पम कांतापि क्वचित। कर गुण से ही आदमी चाहने लायक बनता है, न कि रूप से, सुंदरता से। जिस तरह से गंधहीन फूल को कभी भी शुभ काम में ग्रहण नहीं किया जाता, वहाँ पर सुगंधित फूल से ही पूजा में चढ़ाने के काम किया जाता है, वैसे ही गुणी व्यक्ति ही आदर के पात्र होते हैं। बिना गुण के सुंदरता व्यर्थ होती है। सुंदर है केवल, अगर उसमें कोई गुण नहीं है तो उसका, वह व्यक्ति का कहीं भी आदर नहीं होता है। परिवर्तनी संसारे मृत को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशम समोन्नतिम। कह रहा है कि हमेशा बदलते रहने वाले इस संसार में कौन नहीं मरता है, अथवा जो जन्म लेता है वह मरता ही है। तो वैसे लोगों का जन्म लेना सार्थक है जिसमें मानव वंश पूर्ण उन्नति प्राप्त करता है। अर्थात प्रत्येक क्षण बदलने वाले इस संसार में हमें परिवार, समाज और राष्ट्र के पूर्ण उत्थान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हमारा जन्म सफल हो। यदि हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो हमें कुछ उस तरह के काम करने चाहिए कि हमें परिवार और अपने समाज, राष्ट्र को आगे की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे।